हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप ये सोचते हैं कि सब्जियां तो हमेशा हेल्दी होती हैं, इसलिए कोई भी सब्जी जितनी चाहे उतनी खा सकते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ सब्जियों में दूसरी सब्जियों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च ज़्यादा होता है। इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने या गलत तरीके से बनाने पर ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक बात शुरुआत में ही साफ़ कर दें, इनमें से किसी भी सब्जी को डायबिटीज़ में पूरी तरह बंद करना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप उसे कितनी मात्रा में और किस तरह खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल हेल्थ अड्डा 24/7 में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 8 सब्जियों के बारे में जिन्हें डायबिटीज़ में खाते समय थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आलू की। आलू लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है और इसे सब्जी, पराठे, चाट, फ्रेंच फ्राइज़ और कई दूसरी चीज़ों के रूप में खाया जाता है। लेकिन आलू में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए अगर डायबिटीज़ में आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए, खासकर फ्राई करके या चिप्स के रूप में, तो ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आलू ज़िंदगी भर के लिए बंद है। आप छोटी मात्रा में आलू को दूसरी हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उसी खाने में रोटी या चावल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा ना हो। दूसरे नंबर पर है शकरकंद। शकरकंद को आमतौर पर हेल्दी माना जाता है और इसमें फाइबर, विटामिन्स और कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसलिए डायबिटीज़ में इसे भी बिना मात्रा देखे खाना सही नहीं है। अगर आप शकरकंद खाते हैं तो एक छोटी मात्रा लें और इसे अपनी पूरी मील के हिसाब से एडजस्ट करें। यानी शकरकंद हेल्दी है, लेकिन हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि इसे अनलिमिटेड खाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आती है मटर। फ्रेंड्स, मटर में फाइबर और कुछ प्रोटीन भी होता है, इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अक्सर घरों में मटर की सब्ज़ी बनाते समय उनमें काफ़ी ज़्यादा आलू डाल दिए जाते हैं। ऐसे में एक साथ 2 स्टार्च वाली चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो मटर की मात्रा बैलेंस रखें और कोशिश करें कि इसे ज़्यादा तेल और आलू के साथ ना पकाएं। मटर को दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चौथे नंबर पर है कॉर्न यानी मकई। फ्रेंड्स, कॉर्न टेस्टी होता है और बहुत से लोग इसे बॉईल कर, भून कर या सलाद में डालकर खाते हैं। लेकिन कॉर्न में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, इसलिए डायबिटीज़ में इसकी पोर्शन साइज का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप कॉर्न खा रहे हैं तो उसी मील में चावल, रोटी या आलू जैसी दूसरी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लेने से बचें। 5वें नंबर पर है अरबी। अरबी भी स्टार्च वाली सब्जियों में शामिल है। अरबी को बहुत ज़्यादा तेल में तलकर या कुरकुरा बनाकर खाया जाए तो उसमें कैलोरी और फैट दोनों काफ़ी बढ़ सकते हैं। डायबिटीज़ के साथ अगर आपका वज़न भी बढ़ा हुआ है तो ऐसी तली हुई चीज़ों से खासकर से आपको बचना बेहतर है। अरबी खानी हो तो कम तेल में बनाएं और मात्रा भी सीमित रखें। 6ठे नंबर पर है चुकंदर। फ्रेंड्स, चुकंदर को लेकर डायबिटीज़ के मरीजों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चुकंदर मीठा होता है, इसलिए इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। चुकंदर में नेचुरल शुगर के साथ फाइबर और कई पोषक तत्व भी होते हैं, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करने की बजाय सीमित मात्रा में खाया जा सकता है। लेकिन चुकंदर का बहुत ज़्यादा मीठा जूस बनाकर पीना और उसमें दूसरी मीठी चीज़ें शामिल करना सही तरीका नहीं है। अगर आप चुकंदर खाते हैं तो पूरी सब्जी या सलाद के रूप में छोटी मात्रा में लेना बेहतर हो सकता है। 7वें नंबर पर है कद्दू। कद्दू का स्वाद हल्का मीठा होता है और इसी वजह से कई डायबिटीज़ मरीज इसे देखकर डर जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कद्दू को पूरी तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। असल प्रॉब्लम तब हो सकती है जब कद्दू की सब्ज़ी में चीनी या गुड़ डाल दिया जाए या इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए। इसलिए कद्दू को सामान्य तरीके से बिना किसी चीनी या गुड़ के और बैलेंस्ड मात्रा में खाया जा सकता है। 8वें नंबर पर है सलजम। सलजम में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसे भी पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना बेहतर है। अगर आपकी पूरी प्लेट में पहले से ही रोटी, चावल, आलू जैसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा हैं तो सलजम की मात्रा का भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि डायबिटीज़ में सिर्फ सब्जी को देखकर तय नहीं किया जा सकता कि आपका ब्लड शुगर कितना बढ़ेगा। हर इंसान का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है। आपने उस दिन क्या क्या खाया, कितनी मात्रा में, कितनी फिजिकल एक्टिविटी की
आपकी दवाइयाँ क्या हैं और आपका ब्लड शुगर पहले से कितना है, इन सभी चीज़ों का असर पड़ता है। इसलिए किसी भी सब्जी को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आसान तरीका है कि अपनी प्लेट में ज़्यादा मात्रा में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स रखें। साथ में दाल, पनीर, अंडा या और भी कई प्रोटीन सोर्स लें और रोटी, चावल जैसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों की मात्रा बैलेंस्ड रखें। और सबसे ज़रूरी, सब्जियों को ज़्यादा तेल में तलने की बजाय कम तेल में पकाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही आसान और हेल्दी जानकारी के लिए हेल्थ अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें से आप कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ।